चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। सिंगरौली पुलिस का एक नया रूप आज देखने को मिला जब अपनी एक पत्नी अपने पति कैमला साहू की दुर्घटना में हुई मौत के बदले उचित मुआवजा पाने मृतक के शव को लेकर अपने परिवारजनों के साथ गोंदवाली त्रिमला इंडस्ट्रीज पहुंची, तो जहां पुलिस ने जबरन उनके शव वाहन को गेट के बाहर करा दिया। वहीं पत्नी सहित परिजनों और उनका साथ दे रहे विस्थापितों नेताओं ने भी झूमा झटकी कर मारपीट की, जिसके बाद विस्थापितों से जान बचकर किसी तरह पुलिस अमला जान दूर हुआ। जिले में स्थापित त्रिमला इंडस्ट्रीज में बीते दिनों 14 जनवरी मकर संक्रांति के त्योहार के दिन कंपनी के मैनेजर कमल पाठक ने कैमला साहू को कंपनी में बुलाया, जहां कंपनी प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा चूक के कारण कैमला साहू बॉयलर में गिर पड़ा, जहां कंपनी ने उसे बनारस के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और कल शाम उसकी मौत हो गई। जब कैमला साहू का शव उनके परिजनों को मिला तो उसकी पत्नी सहित परिजनों ने शव को कंपनी के गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। तब कंपनी प्रबंधन ने पुलिस के साथ मिलकर जबरन कुछ परिजनों को ले जाकर समझौता करने का दबाव बनाया। तब उसकी पत्नी और परिजनों ने विरोध किया। तब पुलिस ने अपना दूसरा रूप दिखाया और मोरवा एसडीओपी राजीव पाठक पर गवाह निरीक्षक आरपी सिंह ने जबरन सबको कंपनी के गेट के बाहर भेज विस्थापितों सहित विस्थापित नेता भास्कर मिश्रा से मारपीट की। घटना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार जानवी शुक्ला ने विस्थापितों की बातें स्वीकार करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के इस व्यवहार की पूरे जिले में चर्चा जारी है। प्राइम टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कंपनी के अंदर मेरे पति की मौत हो गया। खिचड़ी के दिन कौन तारीख रहा? 14 तारीख। 14 तारीख की पति हमार गायब है दुहत रहना। पाठक कमल पाठक बुलाए फोन करके। हम कहली आज की खिचड़ी दिन लागे बिटिया आई बनाती आई ना मजा जा घरे। कहा नहीं कमल पाठक बुलावत है फोन करके। हमरे तू जाएगा हम कहीं नहीं कर यहाँ फिर आती आसानी गुस्सा ना कर पाए। कहा नहीं हो पानी भर देती तू जाए दे। कमल पाठक कहा था 6 महीना का तनख्वाह ना दे ना आई बेटे। हम कहीं जा चल गए ना वहाँ कंपनी गए ना ड्यूटी में हार भाई ना बन रहा ऊपर किलन पर। कहा हम किलन पर रहे। तब वहाँ से पाठक कहे नहीं इसको ले जाओ वहाँ पर करो खोल है। वहाँ किलन में पानी डाले लेना 4 बल्ट। किलन 4 घंटा जाम रहा। किलन जाम रहा। उनके बुला कर वहाँ चखाए के जब बैकुलो फूट गल। पति हमारे जलने लगे। भर आग लगे रहे। पाठक भाग गए। पाठक वहाँ से भाग गए तो बोले पाठक कि उसका जब गांव वाले रहे हमारे गांव वाले रहे साथ में तो बोले कि ये तो फलाने भैया है हमारे पति रो रहे हैं कूदो के बचा लो नली में डांग देंगे वो टूट जाएगा। अगर ऐसे रहेंगे तो जिंदगी बच जाएगा अपने बाल बच्चे में। तो हमारे पति नहीं डाका नली में नहीं डाका 5 वर्ष की दूर से नहीं डाका। फिर हमारे बच्चे के जान की आग क्यों बचाएगा। फिर हम नहीं डाका वही पटकर जर गया। तब आए कौन पाठक तो बोले इसको कंपनी में डाल दो। जज इसकी में कुछ नहीं। तो ऐसे कैसे पता चला आपको? कैसा उन्होंने कहा? हमारा पति बोला। हमारा पति जिंदा रहे। हमारा पति गए बोले कि रानी आप बच्चा देखिए हम ठीक हो जाएंगे। हम अच्छा है। पति हमारे कोई नहीं है जरल भर है। आप क्या चाहती हैं? कमल पाठक ऐसे करे हैं अभी। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे पति खाड़ कर दें कमल पाठक। नहीं तो अपना जान वैसा आगे लगा दी हम पाठक जर जाए बस। और हमरे की कुछ नहीं। आप जान के बदले जान चाहते हैं? हाँ जान के बदले जान चाहते हैं। हाँ भाई क्या कहेंगे आप? जबरदस्ती पुलिस केवल अपने वर्दी और डंडे के बल पे ले जा रही है। हमने रोकने की कोशिश की उसके परिजनों ने के साथ मिल करके। तो पुलिस ने ये लाठी मारा। ये देखिए इसको चोट लगी हुई। हमको मारा है। हमको कई घूंसों से मारा। ठीक है। और ये लोग
ऐसी पुलिस, वो राजू पाठक मोरवा का व्यक्तिगत प्रशासन में कोई धरना आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की जाती। राजू पाठक ने एसडीओपी होकर के, पढ़ा लिखा आदमी होकर के, उसने कहा मुझे, पहले तो तुम कह रहा था, और जब हमने कहा कि ये लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं है तो उसने हमें कहा कि तुम जिला बदर हो। मैं उसको चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उसकी इतनी बड़ी औकात थी, मैं जिला बदर था तो करवा क्यों नहीं लिया मेरा जिला बदर। नंबर 1 नंबर वो राजू पाठक कैसे बोल रहा है जिसके क्षेत्र में इतने बड़ा कोयला की चोरी पकड़ी गई है, अब उस प्रशासन ने पकड़ा है और उस प्रशासन ने इस पुलिस को लेना उचित नहीं समझा, सूचित करना उचित नहीं समझा। और ये बात प्रमाणित करती है कि जो मोरवा पुलिस है वो कोयला चोरी करवा रही है। तो अगर मैं जिला बदर हूँ जनता के लिए, जनता के आज तक मेरे ऊपर एक भी व्यक्तिगत केस नहीं है, और जो भी केस है उसके फरियादी कोई जनता नहीं है, उसका फरियादी या तो प्रशासन के लोग हैं या कंपनी के लोग हैं। और इसलिए है क्योंकि मैं कंपनी से जनता की लड़ाई लड़ता हूं और प्रशासन से जनता की लड़ाई लड़ता हूं उनके अत्याचारों के खिलाफ। तो वो अगर है, और इस तरीके से जिला बदर, इनके डीजीपी ने कहा, इस राजू पाठक और इस क्या कहते पुलिस की डीजीपी ने कहा कि मुकदमा लदना तो ठीक है, लेकिन जो जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की हमारी पुलिस वो गलत है। अभी मैं भोपाल से मिलकर आ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति हम पर टिप्पणी कर रहा है, यहाँ के लोगों पर हम पे टिप्पणी कर रहा है, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ के लोगों पर टिप्पणी कर रहा है। वो व्यक्ति जिसको उसका प्रशासन उस पर विश्वास नहीं करता और उसको प्रमाणित कर चुका है कि मोरवा पुलिस, मोरवा एसडीओपी और मोरवा के सारा पूरा स्टाफ, टीआई और सारे लोग कोयला चोर है, ये प्रशासन ने जो है तो प्रमाणित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति सिंगरौली की जनता पर आक्षेप लगा रहा है कि जिला बदर है, फर्जी जिला बदर करके। और आपको बताऊं कि ये गुंडई के दम पे ले गए हैं, और ये राजू पाठक की गुंडई थी, पूरी राजू पाठक गुंडई के दम पर ले गया है। और आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ, अगर इसका विरोध नहीं किया तो अपनी पत्नी को भी यहाँ लाना चाह रहे हैं। राजू पाठक सीएसपी बना के बैठन, आप लोग समझ लो, सिंगरौली की जनता समझ ले, अगर अकेला राजू पाठक इतना बड़ा आतंकी बना हुआ है इस क्षेत्र के लिए कि जो कंपनियों का 1 नंबर का दलाल है, जो कंपनियों से पैसा लेकर के लोगों का जो हक नहीं देने देता है, तो अगर उसकी बीवी भी आ गई यहाँ तो क्या हालत होंगे। वो सीएसपी बना के ले आ रहा है, सेटिंग बैठाया है, ऐसी हमको सूचना मिली है। तो आप लोगों को ये तो ठीक है, इनकी तो हम मीट से ईट बजा देंगे, इन कंपनियों के आप लोगों का साथ होगा तो, लेकिन इस जो आता बार बार यहाँ पुलिस के लोग लौट के आए,